लास्ट जो वीडियो कॉस्टिंग का जो अभी मैं बना रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग 42 इन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इज मोर अंडर द सिंपल एवरेज वेटेज एवरेज पीपल एफर्ट। भाई जहाँ पर जो है इंक्रीजिंग प्राइस बढ़ते जा रहा है, स्टॉक वैल्यूएशन कौन सा मेथड आप यूज करोगे? 42 का आंसर बताइए। फिफो लिफो मेथड और कौन सा मेथड यूज करोगे? कौन सा मेथड? फिफो होता फास्ट इन फास्ट आउट, लिफो होता लास्ट इन फास्ट आउट, वेटेज एवरेज, सिंपल एवरेज। सी इज द राइट आंसर फीफो। प्राइस जब बढ़ते रहता तो फीफो मेथड यूज होता है। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज टू प्रॉफिट लेस और फैक्ट्री ओवरहेड। 42 खत्म हो गया। 43 का आंसर क्या है भाई? ए इज द राइट आंसर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया आपका जो है पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। 44 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज ट्रू? Abnormal cost is not controllable, financial expenses are charged to costing, और लास्ट जो है ओवरहेड चार्ज टू द चेंज ऑफ सेम कॉस्ट, एंड प्राइमरी पैकिंग इज द कॉस्ट। कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट? 44 डी इज द राइट आंसर, प्राइमरी पैकिंग इज द आइटम प्राइमरी कॉस्ट। ये नहीं है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो डी इज द राइट आंसर। कॉस्टिंग टेक्निक, वेट, costing technique of recording of cost transaction or a certain cost and preparation of accounts and decision making. So costing technique कब यूज होता है? So costing technique यूज फॉर ascertainment of cost। एक पर्टिकुलर पेन है, इसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट होगा, so that is called ascertainment of cost। So B is the right answer। Which of the following is the appropriate of the cost unit for timber industry? टिम्बर इंडस्ट्री के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट यूज होता है? 46 डी इज द राइट आंसर, पर फीट इज द राइट आंसर। पर टन नहीं होता है, आर्टिकल नहीं होता है, केजी में भी नहीं होता है। नेक्स्ट 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक? कॉस्ट कंट्रोल, भाई जिससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट होता है, कॉस्ट कंट्रोल से परमानेंट कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता है, टेम्प्रेरी जो है पर्टिकुलर समय के लिए होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, एंड क्या होगा? 47। सो 47 का आंसर क्या है भाई? सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। भाई आप एक स्टैंडर्ड फीस करते हो, एक्चुअल को इसको मेजर करते हो, डिफरेंस कितना आया, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस, उसका आप एनालिसिस करते हो। 100 बनाना था, वो 80 बनाया, 20 क्यों नहीं बनाया, सो उसका आप एनालिसिस करते हो। सो सी इज द राइट आंसर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। नेक्स्ट 48 कॉस्ट फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल एंड गिफ्ट इंक्लूडेड। फ्री सैंपल मैंने फ्री में आप गिफ्ट दिए या गिफ्ट दिए कोई प्रोडक्ट, तो ये क्या प्राइम कॉस्ट का पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऑफिस और एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 48 का आंसर क्या है भाई? आप फ्री सैंपल पे गुड्स दे रहे हो, दैट इज द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फ्री में बांट रहे हो भाई, है ना। सो डी इज द राइट आंसर। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड जो होता है फैक्ट्री के लिए खर्चा होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया ऑफिस के लिए खर्चा होता है। तो डी होगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा होता है। नेक्स्ट 49 इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड। बिहेवियर एनालिसिस में कॉस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज होता है। 49 बोलिए व्हाट इज द राइट आंसर? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 49 हो गया बिहेवियरल कॉस्ट में जो होता है एज पर बिहेवियर, है ना। फिक्स कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स फॉर द पीरियड, एंड वेरिएबल कॉस्ट इट विल वेरी विद द प्रोडक्शन। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, ये लेकिन फिक्स रहता है। सो बिहेवियर वाइज ये है, डी इज द राइट आंसर। 50 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्सन कॉस्ट? दोनों का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट एंड जो है कन्वर्सन कॉस्ट का पार्ट। 50 नंबर
सो डायरेक्ट लेबर जो होता है दोनों का ही पार्ट होता है, मेटल नहीं होता, लेबर नहीं होता, एंड ऑल ऑफ अबव। सो डायरेक्ट लेबर जो होता है, डायरेक्ट लेबर आर दोज लेबर हु आर डायरेक्टली एंगेज इन द प्रोडक्शन, है ना, जैसे ऑपरेटर सैलरी वगैरह जो हो गया, है ना, डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्टली जो है प्रोडक्शन में, जैसे हो गया आपका स्टोर कीपर वगैरह जो होते हैं, उन लोग को बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। Which of the following is not relevant cost? Not relevant cost, not होता है relevant cost, replacement cost, sunk cost, marginal cost and standard cost। 51 का जो है बी इज द राइट आंसर, सॉन्ग कॉस्ट, जो हो गया खर्चा ऑलरेडी हो गया वो रिलीवेंट नहीं है, बाकी ए भी रिलीवेंट है, ए भी रिलीवेंट है, ए भी रिलीवेंट है। सो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नोन एज, भाई डायरेक्टली एंगेज होता है, जो भी खर्चा होता है प्रोडक्शन में डायरेक्टली खर्चा होता है ना, उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो पर्टिकुलर आइटम में जो है खर्चा डायरेक्टली पता चलता है ना। सो ओवरहेड एक्सपेंसेस, प्रोसेस एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, नॉन ऑफ अबव। 52 दैट इज सी, चार्जेबल एक्सपेंसेस व्हिच इज डायरेक्टली चार्ज टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Indirect material cost is the part of prime cost, factory cost and chargeable cost, none of above। 53 का जो है बी, फैक्ट्री ओवरहेड। भाई इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, तीनों को मिलते हैं तो बोलते हैं ओवरहेड। सो इनडायरेक्ट मटेरियल में बोल दिया ना ए, तो ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड। सो आई होप ये आपको समझ में आया है, थोड़ा फास्ट गया हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए ताकि आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।